वक्त की बड़ी खबर रीवा से है। स्वास्थ्य विभाग रीवा में एक से बढ़कर एक करप्शन के विषधर कुंडली मारे बैठे हुए हैं। यह जहरीले सांप समूचे विभाग सहित शासन की योजनाओं को डस रहे हैं। विषधरों के शिनाख्त की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिले से लेकर राजधानी भोपाल में मंत्रालय संचालनालय में बैठे ओहदेदार तक उनसे बाखूबी परिचित है। फिर भी इन्हें दूध पिलाया जा रहा है। इन आस्तीन के सांपों की वकालत सत्ताधारी नेता लपाड़ी करते हैं। राजनीतिक संरक्षण ही इनके लिए सुरक्षा कवच का काम कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका विभागीय ओहदा तो ऊंचा नहीं है, लेकिन लक्ष्मी की इन पर अपार कृपा है। इन्हें विभाग का सिस्टम कहा जाता है। स्वास्थ्य विभाग रीवा भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं का एवरेस्ट बन गया है। स्वास्थ्य विभाग की कोख 12 मासी गर्भधारण किए रहती है। कब कौन सा घोटाला इनकी कोख से निकल पड़ेगा किसी को मालूम नहीं होता। परंतु दुर्भाग्य का विषय यह है कि समय समय पर जो संस्थित होने वाली जांचों के माध्यम से जब गुनहगार की तस्दीक हो जाती है, तब उसके खिलाफ कठोर व अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के बजाय उसे बचाने की कोशिश शुरू हो जाती है। संबंधित मामले में लीपापोती कर दी जाती है। ऐसा करते समय विभागीय अधिकारी एक राय हो जाते हैं। पूर्व में ऐसे कई उदाहरण प्रस्तुत हो चुके हैं, जिनमें बाबू से लेकर सीएमएचओ एवं सिविल सर्जन तक प्रमाणितन आरोपों के कटघरे में थे, किंतु उन्हें अभय दान दे दिया गया। सेवा से निवृत्त होने के बाद तो किसी अधिकारी कर्मचारी का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। मौजूदा परिस्थितियां भी कुछ यही बयां कर रही हैं। दरअसल शहर के अंदर संचालित मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिकों में 1 दर्जन आउटसोर्स कर्मचारियों की फर्जी भर्ती का मामला सामने आया। उसकी जांच कराई गई। जांच कूट रचना कर भर्ती करने का मामला प्रमाणित हो गया। जांच दल ने संबंधितों की भूमिका का निर्धारण कर दिया। शीशे की तरह प्रकरण साफ हो गया कि तत्कालीन सीएमएचओ व वर्तमान क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं रीवा संभाग रीवा डॉक्टर केएल नामदेव के फर्जी हस्ताक्षर से आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती का खेला किया गया। कूट रचना में अर्बन नोडल अधिकारी डॉक्टर केवी गौतम एवं प्रभारी एपीएम शिवशंकर तिवारी के हाथ भी लगे हुए हैं। बावजूद इसके सीएमएचओ डॉक्टर संजीव शुक्ला कार्यवाही नहीं कर रहे। आखिर क्यों? विभागीय सूत्र बताते हैं कि मुमकिन है कि आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती मामले की जांच को सिरे से खारिज कर उसे दूषित ठहराते हुए अधिकारी एवं प्रभारी एपीएम या तो पुनः जांच की मांग या फिर तत्कालीन सीएमएचओ डॉक्टर नामदेव के फर्जी हस्ताक्षर संबंधी मामले की जांच हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से कराने की मांग कर सकते हैं। यह भी हो सकता है कि जांच दल पर पैसे मांगने का आरोप लगा दिया जाए। पुनः जांच आदि का मतलब है कि मामला कुछ समय के लिए टल जाएगा और उसी हिसाब से कार्यवाही का प्रसंग लटका रहेगा। सीएमएचओ रीवा की ओर से संबंधितों को पर्याप्त अवसर मिल रहा है, चाहे वे पुनः जांच के लिए आवेदन अभ्यावेदन करें या फिर कोर्ट के शरणागत हो जाएं। विभागीय कर्मचारियों के साथ इतने सहयोग का फर्ज तो एक जिम्मेदार अधिकारी का बनता ही है। आपको बता दें कि अर्बन नोडल अधिकारी डॉक्टर गौतम वही शख्सियत हैं जिनके लिए शासन एवं वरिष्ठ कार्यालय में कोई भी नियम निर्देश मायने नहीं रखते, बल्कि यह कहना उचित होगा कि इन पर कोई नियम निर्देश लागू नहीं होते। इस बात का जीवंत प्रमाण यही है कि संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश द्वारा जुलाई 2022 में समस्त मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक को निर्देशित किया गया था कि प्रशासकीय व प्रशासनिक पदों पर प्रभार के पदस्थ विशेष प्रभारी विशेषज्ञ पीजी चिकित्सा अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से मुक्त किया जाकर उन्हें चिकित्सकीय कार्य निर्वहन करने हेतु आदेशित करें। रीवा जिले में भी उक्त आदेश का पालना तत्कालीन सीएमएचओ डॉक्टर NN मिश्रा द्वारा कार्यवाही की गई थी। डॉक्टर केवी गौतम पैथोलॉजी विशेषज्ञ हैं, जिनकी मूल पदस्थापना जिला चिकित्सालय रीवा में है। डॉक्टर गौतम के पास DHO 2 का प्रशासनिक प्रभार है, जो कि संचालनालय के आदेश निर्देशन का उल्लंघन है। रीवा सीएमएचओ की कुर्सी पर जब डॉक्टर BL मिश्रा बैठे थे, तब उन्होंने डॉक्टर गौतम को मूल पदस्थापना स्थल के लिए प्रभार मुक्त करने का आदेश जारी किया था, किंतु उस आदेश पर अमल नहीं हो सका। डॉक्टर गौतम को प्रभार मुक्त करते करते डॉक्टर मिश्रा की ही कुर्सी हिलने लगी थी। शासन सत्ता के पहलुओं से लेकर प्रशासन तक डॉक्टर गौतम के पैराकारों में शामिल हैं। प्रदेश के अंदर संभवतः यह इकलौता मामला है जहां डॉक्टर गौतम के प्रशासनिक प्रभार का होगा, जिसमें डायरेक्टरेट भी असहाय है। इसलिए कहा जाता है कि नियम उनके लिए होते हैं जिनका कोई आकार नहीं होता। आज के दौर में सियासी माई बाप जरूरी है, इसमें कोई संशय नहीं है कि सीएमएचओ डॉक्टर शुक्ला यदि डॉक्टर गौतम पर कोई एक्शन लेने की सोच भी रहे होंगे तो उन पर इतना दबाव पड़ जाएगा कि उन्हें अपनी कुर्सी बचाना मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर गौतम के भक्के का ही प्रभाव है, जिसके कारण सीएमएचओ रीवा की स्थिति पत्थर के बुत समान हो गई है। विभागीय सूत्रों पर यकीन करें तो जांच दल, जिसमें डॉक्टर अनुराग शर्मा, जिला क्षय अधिकारी रीवा एवं डॉक्टर देवेंद्र वर्मा
एपीडीओ मोलाजिस्ट रीवा शामिल रहे, जिनको तत्कालीन सीएमएचओ डॉक्टर के नामदेव ने लिखित कथन दिया था कि संबंधित नोट शीट में शाखा प्रभारी शिवशंकर तिवारी एवं अर्बन नोडल अधिकारी डॉक्टर के वी गौतम द्वारा कूट रचना की गई है, जिनके हस्ताक्षर के नीचे सपोर्ट स्टाफ रखने संबंधी लेख डॉक्टर गौतम द्वारा किया गया है। इस बात को उनके संज्ञान में भी नहीं लाया गया। तत्कालीन सीएमएचओ डॉक्टर नामदेव यह भी कथन कर चुके हैं कि संबंधित नोट शीट में उनके हस्ताक्षर नहीं है, अर्थात फर्जी हस्ताक्षर है। सूत्र बता रहे हैं कि नोडल अधिकारी डॉक्टर गौतम एवं शाखा प्रभारी तिवारी के गठजोड़ से अधिकारी को अंधेरे में रखकर आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती का फर्जीवाड़ा रच दिया। आपको बता दें कि 12 आउटसोर्स कर्मचारियों के संबंध में आउटसोर्स एजेंसी कैपिटल इन्फोलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड रीवा द्वारा की गई शिकायत पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजीव शुक्ला ने जांच कराई है। जांच दल अप्रैल 24 में ही जांच रिपोर्ट अपने अनुमति के साथ तथा आवश्यक कार्यवाही का लेख करते हुए सीएमएचओ रीवा को सौंप चुका है, किंतु सीएमएचओ साहब हैं कि कार्यवाही करने में उनका दम फूल रहा है। हालांकि पूरे मामले को लेकर रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा कि मामला संवेदनशील है, टीम गठित की गई है, प्रतिवेदन पर कार्यवाही की जाएगी, लेकिन प्रतिवेदन मिलने पर कार्यवाही न होना भ्रष्टाचारियों की पहुंच की सीमा बता रही है कि कितनी है। आइए सुनते हैं कलेक्टर प्रतिभा पाल ने पूरे मामले को लेकर क्या जवाब दिया है। ये जिला अस्पताल में कुछ भर्ती जो हुई है, फर्जी है, क्या है इसमें, क्या एक विषय हम लोग के संज्ञान में आया है, जिसमें तत्कालीन सीएमएचओ के हस्ताक्षर से एक आदेश जारी हुआ पाया गया है, जिसमें ये पाया गया है कि जितने पदों पर भर्तियां होनी थी, नियुक्तियां होनी थी, उससे ज़्यादा पदों पर नियुक्तियां हुई हैं। और जब ये प्राइमा फेसाई जब इस पूरे प्रकरण को देखा गया है, तो जो संबंधित अधिकारी थे उनके द्वारा जो अभी कहा गया है कि इन दस्तावेजों पर उनके जाली हस्ताक्षर किए गए हैं। क्योंकि बहुत ही गंभीर विषय है, इसलिए इसके संबंध में एक जांच समिति गठित की गई है और जांच समिति ये परीक्षण कर रही है कि प्रक्रिया में इस प्रकार की त्रुटि कैसे हुई हैं और किस स्तर पे हुई हैं। जो भी इसमें जवाबदारी जिनकी भी पाई जाएगी, जिनकी संलिप्तता पाई जाएगी, उनके खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। जांच हो रही है अभी।